जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग महाप्रभु के प्रेमी भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। वो लोग जो महाप्रभु से बेइंतहा प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम अभी श्रीनिवास आचार्य जी के विषय में चर्चा हो रही है। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार श्रीनिवास आचार्य इस संसार में आए, किस प्रकार महाप्रभु पहले ही श्रीवास को याद कर रहे थे। हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार बहुत अल्प समय में इन्होंने ज्ञान, एक पांडित्य प्राप्त कर लिया। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे बढ़ गई भगवान के प्रति श्रद्धा। गौर और गौर भक्तों के लिए विशेष आकृष्ट हुए। ये हमने कल पढ़ा, और किस प्रकार पिता और पुत्र दोनों मिलके गौर कथा सुनते, गौर कथा कहते, और कहते सुनते संज्ञाहीन अवस्था को प्राप्त हो जाते, भावाविष्ट हो जाते। महाप्रभु के अन्यतम परिकर श्री नरहरि सरकार ने काटोया के निकटवर्ती श्रीखंड में जन्म लिया था। गया से लौटकर जब महाप्रभु ने नदिया में संकीर्तन आरंभ किया था, तभी वे नदिया चले गए थे। वे उपासना में महाप्रभु के प्रति मधुर भाव रखते थे। श्रीखंड में गौर विष्णु प्रिया की युगल मूर्ति की प्रतिष्ठा कर युगल सेवा का प्रकाश उन्होंने ही किया था। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वे ब्रज लीला की अंतरंगा सहचरी मधुमती के अवतार थे। नदिया में वे महाप्रभु की सेवा के आवेश में डूबे रहते थे। अवसर पा उनके निकट खड़े होकर चमर डुलाते थे। नगर संकीर्तन करने के समय उनकी अंगरक्षा के निमित्त उनके निकट निकट रहते थे। भगवत भाव से अविष्ट हो जब वे विष्णु सिंहासन पर विराजते थे, तब उनकी आरती किया करते थे। यानी कि महाप्रभु की अंतरंग सेवा में रहते थे। महाप्रभु के सन्यास ग्रहण करने के पश्चात गौर विरह में कातर तो ये हो ही गए थे, तो श्रीखंड वापस चले गए थे। उन्होंने भी जब गौर प्रेम की मूर्ति श्रीनिवास के बारे में सुना, तो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। एक भक्त दूसरे भक्त को मिलने के लिए ऐसे ही व्याकुल रहता ही है, क्योंकि उसके मन में खुद बड़ा प्रेम है। वो गौरांग महाप्रभु से प्रेम करता है, तो दूसरा व्यक्ति भी जब उन्हीं गौरांग महाप्रभु से प्रेम करता है, तो ये दोनों तो मिलने स्वाभाविक ही है, आकर्षण होना। ये प्रेम ही है। सेंटर में जो भी होगा, सेंटर में गौरांग महाप्रभु हैं, तो ये आपस में भी प्रेम बढ़ जाएगा। श्रीनिवास पहले ही नरहरि सरकार के संबंध में अपने पिता से सब कुछ जान चुके थे, और वे भी उनसे मिलने के लिए उतावले हो रहे थे। दोनों भक्त एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले हैं। अकस्मात याजग्राम के पथ पर एक दिन
दोनों का मिलन हुआ। श्रीनिवास नरहरि ठाकुर को आत्मसमर्पण कर कृत्य हो गए। नरहरि ठाकुर ने श्रीनिवास को आलिंगन कर गौर आलिंगन के सुख का अनुभव किया और श्रीनिवास ने उनके आलिंगन से उनके हृदय में गौर विरह अग्नि जो जल रही थी वो अपने हृदय में संचारण होने का अनुभव किया। नरहरि ठाकुर ने मार्ग में ही कुछ देर अश्रु विसर्जन करते हुए गौर के संबंध में आलाप कर श्रीनिवास को विदा किया। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन उनका गौर प्रेम उन्माद 10 गुना बढ़ गया। वे उन्मत्त की तरह कभी रोते, कभी हंसते, कभी नाचते। गौर विरह में उनका रोना देखना पाषाण से पाषाण हृदय को भी विदीर्ण कर सकता था। कुछ दिनों के बाद भाववेग कम हुआ, विरह ज्वाला कुछ शांत हुई, लेकिन एक और वज्रपात हो गया। उनके पिता ने अकस्मात देह त्याग कर निकुंज में प्रवेश किया। पिता, उनके जो पिता थे वो कोई लौकिक पिता नहीं थे, वे उनके पथ प्रदर्शक गुरु, गौर लीला रस्वास्वादन के मर्मी साथी भी थे। उनके अप्रकट होने के बाद तो ये बिल्कुल निराश्रय हो गए। संसार में रहने का अब कोई और आकर्षण ही नहीं रहा। नीलाचल जाकर महाप्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करने के लिए उनके प्राण भी छटपटाने लगे। वे जननी को यजिग्राम में नाना जी के घर पहुंचाकर नीलाचल जाने की सोचने लगे। अब यजिग्राम तो वो पहुंच गए कि मां को वहां छोड़कर मैं नीलाचल चला जाऊंगा, पर पति विरह कातरा जननी को छोड़कर नीलाचल ना जा सके। लक्ष्मी प्रिया श्रीनिवास का मुख देखकर ही किसी प्रकार जीवन धारण कर रही थी। अपनी प्राण से भी अधिक प्रिय संतान को सुदूर नीलाचल के पथ पर जाने देने को किसी प्रकार राजी नहीं हो रही थी। पर श्रीनिवास की अवस्था को देखकर वह यह भी उनको भय खा रहा था कि ये महाप्रभु से अधिक दूर रहकर ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा, कुछ कर ना ले। इसलिए अंत में उन्हें राजी होना पड़ा। श्रीनिवास नीलाचल के पथ पर चले जा रहे हैं। दीर्घ काल से प्रभु के चरण का दर्शन पाने की जो आशा इनके हृदय में है वो बड़ी परिपूर्ण है। नेत्रों से आनंद अश्रु बह रहे हैं। हर रोज एक एक दिन उनके करीब होने की लालसा बढ़ रही है। बाहरी ज्ञान तो बिल्कुल है ही नहीं। नेत्रों से आनंद के अश्रु बहते ही रहते हैं। कभी कभी बड़े धीरे चलते हैं और फिर कभी भावावेश में अधीर होकर दौड़ने लगते हैं। अनाहार, अनिद्रा और पथ श्रम से शरीर भी थोड़ा वीक हो गया है, क्षीण हो गया है। वस्त्र मलिन हैं, केश बिखरे हुए हैं, धूल में सने हुए। फिर भी तप्त कांचन द्युतिमाय उनके शरीर की आभा
और उनके मुखार बिंद के दिव्य भाव और दीप्ति के कारण पथचारी यात्रियों का ध्यान बरबस उनकी ओर आकर्षित हो ही रहा है। वे जान रहे हैं कि निश्चय ही कोई गौर प्रेम का दीवाना नवयुवक है, जो गौर दर्शन के उद्देश्य से नीलाचल की ओर बेसुध भागा चला जा रहा है। बीच बीच में बाहरी ज्ञान होने पर श्रीनिवास नीलाचल से लौटते हुए यात्रियों से महाप्रभु का समाचार पूछ लेते। और जब वो लोग महाप्रभु के बारे में कुछ बताते तो इनके हृदय की जो प्रज्वलित आशा है, उसकी जो दीपशिखा है, वो और प्रबल हो उठती थी। पर अकस्मात एक हवा के झोंके से ये जो दीपी शिखा जली थी, ये बुझ गई। वहां से वापस आते हुए एक पथ यात्री ने उन्हें महाप्रभु के अंतर ध्यान होने का हृदय विदारक संवाद दिया। गौर प्रेमी पिता को तो ये अभी खो ही चुके, मां का भी परित्याग कर जिनके चरणों में जा रहे थे, वो भी ये संसार से जा चुके। उन्हें लगा कि उनके कोमल हृदय को किसी तीक्ष्ण अस्त्र ने भेद दिया हो। अंतर्नाद कर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। धीरे धीरे मूर्छा भंग हुई। ज्ञान हुआ या स्मरण हुआ कि महाप्रभु का अंतर ध्यान हो गया है। जीवन के एकमात्र अवलंब महाप्रभु के दर्शन की कोई संभावना नहीं रही। अब महाप्रभु को कभी नहीं देख पाएंगे। आर्त स्वर में रोने और बार बार सिर पीटने लगे। इस प्रकार विलाप करते करते फिर संज्ञाहीन हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बार बार मूर्छा और बार बार विलाप करते कई दिन बीत गए। उठते फिर याद आता कि जिनसे मिलने जा रहा था वो चले गए, फिर बेहोश हो जाते। फिर उठते, फिर याद आता और फिर गिर जाते। फिर थोड़ी देर बाद होश आती, फिर याद आता और फिर गिर जाते। अब सोचने लगे कि जीवन की तो सारी आशा मिट गई, अब जीवन का भार ढोने से क्या लाभ होगा। सोचा रात्रि का अंधकार जब घना हो जाए तो अग्नि प्रज्वलित कर अपनी देह को विसर्जन उस अग्नि में डालकर कर दूंगा। और ये निश्चय कर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। विरही प्रेमास्पद से मिलने की आशा में असीम दुख झेलता हुआ जीवित फिर भी रहता है। यदि मिलन की आशा भी जाती रहे तो जीवन तो असंभव जैसा हो जाता है। पर भगवान के विरह में कोई मरता नहीं। भगवान किसी न किसी उपाय से उसके जीवन की रक्षा करने के लिए सतर्क रहते हैं। अपने भक्त को ऐसे नहीं जाने देते। वृक्ष तले लेटे लेटे श्रीनिवास को दिन भर की मूर्छा और क्रंदन से शरीर तो क्लांत हो जाने के कारण तंद्रा आ गई, थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। उस समय स्वप्न छल से महाप्रभु श्रीनिवास के समक्ष आविर्भूत हुए। सस्नेह उनके मस्तक पर श्री चरण अर्पण किया, फिर उन्हें आलिंगन कर स्नेह से अपने कर कमल से उनके आंसू पोंछते हुए नाना प्रकार से उन्हें आश्वासन प्रदान किया और कहा,
गदाधर आदि मेरे परिकर नीलाचल में तुम्हारी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां जाओ, देह त्याग करने का संकल्प छोड़ दो। तुम्हारी इस देह से मुझे अभी बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। जानने पर श्रीनिवास महाप्रभु की अहेतु की कृपा का स्मरण कर बहुत देर तक क्रंदन करते रहे। उनका विरह ताप महाप्रभु के दर्शन से कुछ कम हुआ। सुबह होते ही नीलाचल के पथ पर फिर चल पड़े। अभी तो महाप्रभु ने आज्ञा दी है, गदाधर और बाकी भी कई प्रेमी भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई दिन चलने के पश्चात नीलाचल पहुंचे। उस समय रात्रि हो गई थी। जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने जा लेटे, हारे थके थे, महाप्रभु के विरह में रोते रोते वहीं सो गए। उसी समय श्री जगन्नाथ, श्री बलराम और श्री सुभद्रा देवी ने स्वप्न में दर्शन दे उन्हें आश्वस्त किया। कुछ देर बाद नींद खुली तो देखा एक ब्राह्मण उन्हें प्रसाद के लिए बुला रहा है और प्रसाद ले जाने को कह रहा है। वो भौचक्के से उसकी ओर देखने लगे, सोचने लगे बिना जान बिना पहचान का ये व्यक्ति कौन है जो मुझे बुला रहा है। अच्छा, और इसे मालूम कैसे चला कि मैं भूखा हूं? विस्मय पूर्वक उठकर उसके पास गए, प्रसाद का पात्र उसके हाथ से लिया, पात्र नीचे रखकर सामने देखा तो कोई है ही नहीं। जिससे प्रसाद लिया बस ऐसे रखा और ऐसे देखा तो गायब। एक अज्ञात अनुभूति की तरंग उनके हृदय में खेल गई। उनके नेत्र सजल हो गए। मुख पर इतने दिनों के बाद पहली बार हास्य की मृदु रेखा प्रस्फुटित हुई है। सब प्रेम प्रसाद ग्रहण कर श्रीनिवास नाम संकीर्तन करते करते फिर सो गए। शेष रात्रि में महाप्रभु ने फिर स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, दुख ना करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। श्री मन महाप्रभु जब गंगादास पंडित की टोल में छात्र थे, गदाधर नाम के एक छात्र से उनका बड़ा स्नेह था। गदाधर परम भक्तिमान और रूपवान थे। उम्र में महाप्रभु से छोटे थे, पर महाप्रभु में असाधारण रूप से अनुरक्त थे। गया से लौटकर जब महाप्रभु प्रेम उन्माद दशा को प्राप्त हुए तो गदाधर छाया के रूप में हर समय उनके साथ रहते थे और उनकी परिचर्या करते थे। महाप्रभु श्रीवास आंगन में संकीर्तन करते समय उन्हें अपने बाएं ओर रखा करते थे और उनका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर नृत्य करते थे। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण कर नीलाचल चले जाने के पश्चात वे भी नीलाचल चले गए। वहां टोटा गोपीनाथ को प्रकट कर क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर टोटा गोपीनाथ की सेवा में रहने लगे। गदाधर परम पंडित और भागवत के मर्मज्ञ थे। महाप्रभु उनके मुख से भागवतम सुना करते थे। भागवत पाठ करते करते गदाधर का बाहरी ज्ञान तो गायब हो जाता, लुप्त हो जाता। श्रोता और वक्ता दोनों के नेत्र जल से नीलाचल की शुष्क भूमि भीग जाती। आज महाप्रभु नहीं है। गदाधर का भागवत पाठ भी बंद है। बार बार पाठ करने की चेष्टा करते हैं, पर भागवत खोलते ही उनकी पूर्व स्मृति जाग जाती है। ग्रंथ अलग रखकर क्रंदन करने लगते हैं। क्रंदन करते करते बीच बीच में गौरा गौरा नाम लेकर चीख उठते हैं,
पर गौरा नाम का उच्चारण पूरी तरह नहीं कर पाते। गौ 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 कहते मूर्छित हो जाते हैं। बाहरी ज्ञान विहीन, ना आहार है ना निद्रा है, जड़वत बैठे रहते हैं। क्या प्यार है। कहां पाएंगे ऐसा प्रेम। नाम लेना चाह रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले पा रहे। गौ निकल नहीं रहा, आंख से आंसू, गला गदगद है। और फिर किसको सुनाए भागवत। जिसको सुनाते थे, जो सुनता था, वो तो टोटा गोपीनाथ में समा गया। जिसकी प्रसन्नता के लिए कहते थे अब वो ही नहीं रहा। अब किसकी प्रसन्नता के लिए गाएं। वो गदाधर जो नित्य महाप्रभु के परछाई जैसे थे, सोचते थे कि अगर मैं किसी की परछाई हूं और कोई चला जाए तो परछाई कहां रहती है। परछाई तो किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की होती है। वस्तु के हट जाने पर परछाई भी हट जाती है। बस इसी विचार में रोने लगते थे कि ये परछाई क्यों नहीं हटी। गौरांग महाप्रभु पहले अप्रकट क्यों हो गए। पहले तो इन्हें अप्रकट होना था। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। नीलांचल पहुंचने के बाद दूसरे दिन जब श्रीनिवास गदाधर पंडित के दर्शन करने गए, तब वे ऐसी अवस्था में मूर्तिवत स्तब्ध बैठे थे। उनकी अवस्था को देखकर श्रीनिवास का हृदय विदीर्ण हो आया। नेत्र में जल नहीं, मुंह में शब्द नहीं, काष्ठ पुतलिका की तरह हाथ जोड़े खड़े रह गए। उपस्थित भक्त वृंद ने मूर्छित प्राय श्रीनिवास को कौशल पूर्वक वहां से हटाया। संध्या समय प्रकृष्ट हो उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन कराने ले गए। वहां से लौटकर प्रसाद सेवा कराई और विश्राम की व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन श्रीनिवास को गदाधर पंडित के पास ले जाया गया। श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जयगान जय घोष करते हुए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु का नाम सुनते ही ध्यान मग्न गदाधर बाहरी दशा को प्राप्त हुए। आसपास बैठे भक्तों ने श्रीनिवास का परिचय किया। गदाधर ने प्रसन्न होकर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर निकट बैठाकर स्नेह से उनके अंग पर हाथ फेरते हुए बोले, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे आने का संवाद मुझे स्वप्न में पहले ही मिल गया था। श्रीनिवास को पाकर गदाधर का भारी वेश बहुत कुछ लौट आया। उनके साथ गौर प्रसंग में सारा दिन बीत गया। दूसरे दिन गदाधर ने श्रीनिवास को महाप्रभु के अन्य परिकरों के साथ साक्षात करने भेज दिया कि जाओ बाकी लोगों से भी मिलाओ। जो जो महाप्रभु के साथ रहते थे उन सब का भी आशीर्वाद लेके आओ। महाप्रभु के अदर्शन के पश्चात उनके सभी परिकर विरह आनल से जर्जरित अपना देह जैसे तैसे धारण करके बैठे थे।
स्वरूप दामोदर तो जैसे ही महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने का संवाद मिला था, वे मूर्छित हो गए थे और उनकी मूर्छा तो कभी भंग ही नहीं उसके बाद हुई। राजा प्रताप रुद्र भी काराघात करते करते मूर्छित हो गए थे। राय रामानंद किसी प्रकार उनकी देह की रक्षा कर सके थे, पर श्री क्षेत्र निवास तो उनके लिए संभव हो गया था। वे पुत्र पर राज्य भार छोड़कर कहीं चले गए थे। रघुनाथ दास वृंदावन चले गए थे। राय रामानंद और सार्वभौम एकांत में बैठकर दिन भर रोया करते थे और परस्पर गौर कथा करते करते किसी प्रकार अपने जीवन की रक्षा करने की चेष्टा किया करते थे। श्रीनिवास ने राय रामानंद और सार्वभौम के पास जाकर व्याकुल भाव से रोते रोते उन्हें दंडवत किया। इन्हें भी श्रीनिवास के नीलाचल आने का संवाद पहले ही मिल गया था। उन्हें श्रीनिवास को पहचानने में कोई देर नहीं लगी। उठाकर आलिंगन किया। उनके आंसू पहुंचते पहुंचते स्वयं आंसुओं की नदी बहा दी। कौन किसके आंसू पहुंचेगा? उनके आंसू पहुंच रहे हैं तो खुद के आंसू नहीं रुक रहे हैं। कुछ देर के बाद संयत हो महाप्रभु की कुछ कथा चर्चा की। राय रामानंद और सार्वभौम से आज्ञा लेकर श्रीनिवास ने एक एक करके परमानंदपुरी, वाणीनाथ, शिखी महती, शंकर, गोविंद, वक्रेश्वर पंडित, गोपीनाथाचार्य प्रभृति और महाप्रभु के परिकरों से भेंट की। उनके सामर्थ्य जो विरह व्याकुल गौर परिकरों से श्रीनिवास के अंग प्रसंग का वर्णन कर सके। श्रीनिवास को पाकर गदाधर और अनन्य गौर भक्तों का गौर विरह कुछ कम हुआ। उनके साथ गौर प्रसंग में उनके दिन अपेक्षाकृत थोड़े आनंद में बीतने लगे। एक दिन श्रीनिवास ने गदाधर पंडित से कहा, आपको मुझे भागवत का अध्ययन कराना होगा। गदाधर ने कुछ देर रुककर कहा, मेरी बड़ी इच्छा थी तुम्हें भागवत पढ़ाने की, पर मेरे पास जो भागवत की पोथी है उसे महाप्रभु भी कभी कभी देखा करते थे। उनके अश्रु जल से उसके बहुत से अक्षर मिट गए। मेरी इच्छा ये है कि तुम वृंदावन जाओ और इस जीव से भागवत अध्ययन करो। कुछ दिन बाद श्रीनिवास को पास बिठाकर उन्होंने फिर कहा, तुम्हारे द्वारा प्रभु को बहुत से कार्य करने हैं। तुम गौड़ होते हुए वृंदावन जाओ, वहां जीव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत और अनन्यान्य भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करो। गदाधर ने 2 बार ऐसा कहा। श्रीनिवास आचार्य उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते थे। महाप्रभु के निज परिकरों में वो महाप्रभु की छवि देखा करते थे। गदाधर उनसे बोलने लगे कि तुम्हें जाना ही चाहिए।
लेकिन श्रीनिवास ने उनसे अनुनय विनय किया कि मैं चाहता हूं थोड़े आप मुझे भागवतम पढ़ाएं। लेकिन गदाधर पंडित का इंस्ट्रक्शन, आज्ञा को वो टाल नहीं पाए। गदाधर पंडित का मधुर संग ना छोड़ने की इच्छा होते हुए भी श्रीनिवास एक दिन उनके चरणों में प्रणाम कर आंसू पोंछते पोंछते उनसे विदा हुए। विदा होते समय मृदु कंठ से गदाधर ने कहा कि गौड़ जाकर दास गदाधर से कहना तुम्हारे मित्र अब दूसरे घर जाएंगे। तो गदाधर तो ये हैं, एक दास गदाधर भी हैं, वो भी महाप्रभु के अंतरंग परिकर थे। वे सदा गोपी भाव में मत रहते थे। महाप्रभु ने उन्हें नित्यानंद प्रभु के साथ गौड़ देश में नाम संकीर्तन प्रचार के लिए भेजा था। वे दूसरे दास गदाधर हैं। श्रीनिवास गौड़ जा रहे थे, लेकिन प्राणहीन थे। उनके प्राण तो गदाधर के चरणों में ही रह गए। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गदाधर का विरह भी बढ़ता चला जाता। अंत में उन्होंने पता लगा कि वे गदाधर के बिना रह नहीं सकते। उन्होंने वृंदावन जाने का विचार छोड़ा और निश्चय किया कि गौड़ में भागवत की एक प्रति, डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर नीलांचल लौट जाएंगे और गदाधर के चरणों में बैठकर ही गौर कथा सुनेंगे और भागवत अध्ययन करेंगे। मैं नहीं जा रहा वृंदावन, मुझे नहीं जाना वृंदावन, मुझे तो गौर प्रेमी गदाधर के चरणों में बैठ के उनसे भागवत सुननी है। गौड़ पहुंचकर उन्होंने नरहरि सरकार से भागवत की एक प्रति प्राप्त की और द्रुत गति से नीलांचल के पथ पर वापस चल दिए। मन में आशा, गदाधर पंडित से भागवतम पढ़ूंगा, उनका संग रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथ में भागवत। पैर कहीं रुक नहीं रहे थे। द्रुत गति से नीलाचल की ओर भागे चले जा रहे थे। याजपुर पहुंचे तो उन्हें नीलाचल से लौटते हुए यात्रियों से संवाद मिला कि गदाधर का अंतर ध्यान हो गया है। ये संवाद उनके कान और उनका हृदय सह नहीं पाया। मूर्छित होकर गिर गए भूमि पर। भागवतम छूट गई। होश आने पर बार बार सिर पर काराघात कर कर रोने लगे। महाप्रभु से मिलने की आशा थी तो महाप्रभु चले गए। आज गदाधर का संग थोड़ा मिल रहा था तो गदाधर भी चले गए। महाप्रभु के बाद गदाधर के तिरोधान का दुख सहन करना क्या श्रीनिवास जैसे कोमल हृदय के लिए किसी प्रकार संभव था? उन्मत्त की तरह इधर उधर डोलने लगे, कपड़ों को फाड़ने लगे,
पेड़ों पर सर मारने लगे और वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर तेज तेज रोने लगे। रोते रोते लेट गए। तंद्रा अवस्था में एक दिन गदाधर सहित महाप्रभु ने स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें नाना प्रकार से प्रबोध दिया और कहा, श्रीनिवास तुम वृंदावन चले जाओ, वहां तुम्हारी सारी वासना पूर्ण होगी। होश आई तो ये महाप्रभु और गदाधर की आज्ञा मानते हुए निकल पड़े, गौड़ देश होते हुए वृंदावन।